नोट्स आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है अपना खुद का नोट्स। एग्जाम के टाइम में जब तुम्हारे पास कोई हेल्प करने के लिए अगर नहीं होता तो वहां पे सबसे पहले जो खड़ा होता है उसको कहा जाता है नोट्स। एग्जाम के जस्ट पहले ही दिन यानी कि जस्ट उसके पिछले वाले रात जब तुम अकेले पढ़ने बैठते हो, तुम्हें सिलेबस खत्म करना होता है, रिवाइज खत्म करना होता है और उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई भी टीचर या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे तुम्हारे जो मदद करता है तुम्हारे रिवाइज को कराने में, तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व कराने में, उसको कहा जाता है नोट्स। अब नोट्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी 90% स्टूडेंट को आज तक यही नहीं पता कि भाई नोट्स बनाते कैसे हैं, क्योंकि वो सभी के सभी लोग दौड़ पड़े हैं। कहीं पे ऑनलाइन से हमें नोट्स मिल रहे हैं, कहीं पे स्कूल से मिल रहे हैं, कहीं पे कोचिंग सेंटर से मिल रहे हैं, या फिर किसी और टीचर ने हमें कहीं से मतलब कि डाउनलोड करके हमें नोट्स दे दिया है, लेकिन हम खुद नोट्स बना ही नहीं रहे हैं। और हम इसका रीजन क्या बताते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो हम नोट्स कैसे बनाएंगे। एक्चुअली में सबसे झूठ बात यही है कि हमारे पास टाइम होता नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स नोट्स इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि एक्चुअली में उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल नोट्स किसको कहा जाता है और कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आज तक किसी भी स्कूल में ना तो कोई कोचिंग में ना तो कोई ऑनलाइन क्लास में उनको बताया जाता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कौन सी मेन चीज को वहां पे रखा जाता है। ये सब चीजें स्टूडेंट्स को आज तक कभी भी बताया नहीं गया, तो फिर वो किस तरह से नोट्स बनाएंगे। तो सब इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वाले क्लास में मैं तुम्हें 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसका तुम हेल्प करके यानी कि जिसका तुम हेल्प लेके अपना खुद का अच्छे से अच्छा नोट्स बना सकते हो, और तुम्हें किसी भी दूसरे मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस हो गए या फिर दूसरे स्कूल के नोट्स हो गए, उनको तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, तुम्हारे पास नोट्स बनाने का आइडिया नहीं होता, इसलिए तुम क्या करते हो, इसके पास से नोट्स मांगते हो, उससे नोट्स मांगते हो, प्रिंट आउट निकालते हो। हालांकि तुम्हें वो नोट्स पसंद नहीं आता, समझ में भी कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम उसी नोट्स को बैठ के पढ़ते रहते हो। अरे भाई, हम नोट्स इसीलिए बनाते हैं ताकि बुक्स हमें अच्छे से समझ में नहीं आए अगर तो उसको समझते हैं, देन हम नोट्स को बनाते हैं ताकि एग्जाम के टाइम में उस नोट्स को पढ़ के हम अपने सारे डाउट्स को रिवाइज करके क्लियर कर सकें। अगर तुम उस नोट्स को ही समझ नहीं पाओगे तो उसको बना के फायदा क्या। तो आज के इस वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उन 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली में नोट्स कैसे, किस तरह से, किस टाइम पर बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो देखो, नोट्स जो होता है हमें ऐसे बनाने चाहिए जो कि एग्जाम के टाइम में अगर हम नोट्स को देखें तो हमें किसी भी दूसरे बुक्स को या फिर दूसरे किसी भी तरह के असाइनमेंट वगैरह किसी को भी हमें देखने की जरूरत ना पड़े। उसी चीज को कहा जाता है नोट्स, जिसमें कि हमें पूरे के चैप्टर के नोट्स यानी कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको शॉर्ट में लिखा हुआ होता है। इस चीज को नोट्स कहा जाता है। अच्छा, अब तो मैंने इसे मतलब कि नॉर्मली तुम्हें बता दिया, लेकिन अगर तुम नोट्स बनाते हो तो वहां पे जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को मैं एक एक करके बताता हूँ, देन उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें नोट्स बनाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो पॉइंट दिया है वो है किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। अब इसका मतलब क्या है, कोई बच्चे होते हैं सिर्फ मैथ्स के नोट्स बनाते हैं, कोई बच्चे होते हैं सिर्फ साइंस के नोट्स बनाते हैं, कोई होते हैं एसएसटी के बनाते हैं। अब तुम बोलोगे सर मैं क्या करूं, सभी के नोट्स बनाऊं। मेरी अगर बात मानो तो मैथ और साइंस का नोट्स तो तुम्हें कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैथ और साइंस इसमें बहुत सारी चीजें होती है समझने के लिए, तो इसी की वजह से तुम अगर अपना खुद का नोट बनाओगे मैथ और साइंस के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। देन वहीं पे आता है एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर दूसरे कोई भी सब्जेक्ट हो गए,
उसको अगर तुम चाहो तो बाहर से ला सकते हो, यानी कि दूसरे कहीं से मतलब कि डाउनलोड कर सकते हो, किसी दूसरे टीचर के पास से भी ला सकते हो। लेकिन फिर भी अगर इसको भी तुम अपने हाथ से बनाते हो तो भी ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक चीज हमेशा याद रखो, जो नोट एक बार मतलब कि ऑनलाइन से तुम्हें मिलता है या फिर किसी टॉपर के पास से तुम उस नोट्स को लेके आते हो, वो सारे नोट्स तुम्हारे लिए इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसने भी उस नोट्स को बनाया होता है उसने अपने हिसाब से बनाया होता है, ताकि वो एग्जाम के टाइम में जब वो देखे तो उसके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो सके। लेकिन उस नोट्स को तो तुमने नहीं बनाया, तो भला वो वाला नोट तुम्हारे लिए कैसे काम आएगा? इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से डालो। तो इस चीज की वजह से ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाओगे या फिर स्पेसिफिक किन किन सब्जेक्ट्स के तुम्हें नोट्स बनाने हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैथ और साइंस के पर्सनल नोट्स तुम्हें बनाने हैं अगर तुम्हें 95% से ज्यादा स्कोर करने हैं तो। देन आता है हमारा नंबर 2, कितने कॉपीज होने चाहिए। अब तुम बोलोगे सर कितने कॉपीज होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें बनाना है मैथ का एक नोट, तो तुम क्या करोगे? मैथ के लिए सबसे पहले कोई भी तुम्हें कॉपी मिल गया, छोटा कॉपी ले आए, ठीक है, पतला सा हो गया, कुछ भी मीडियम साइज का हो गया, उस कॉपी को ले आए, उसमें तुमने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। और नोट्स बनाते बनाते आधे चैप्टर्स यानी कि 2-3 चैप्टर्स का उसी चैप्टर मतलब कि उसी कॉपी के अंदर रह गया। देन क्या हुआ? वो कॉपी खत्म हो गया। अब तुम क्या करते हो? एक दूसरा वाला कॉपी खरीद के लाते हो और फिर वहां से जो बाकी के बचे कुचे होते हैं चैप्टर्स, उस कॉपी में बनाना स्टार्ट करते हो। नॉर्मली हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा ट्राई करो एक मोटा सा कॉपी लाने के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी रखो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इसके 2 तुम्हें फायदा होंगे। क्या फायदे होंगे? देखो, सबसे पहले जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ कॉपीज, मान लो मैथ के लिए तुम्हारे पास 2-2 कॉपीज हैं, तो एग्जाम के टाइम में जब तुम इन दोनों कॉपीज को देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई 2-2 कॉपीज को मैं कैसे खत्म करूं। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल यानी कि ब्रेन के ऊपर असर दिखाता है। जब हमारे पास ज्यादा एक ही बुक होगा हमें पता नहीं चलेगा, जब हम उसी एक ही बुक को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तब वो हमें बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, एक मोटा सा कॉपी करो हर एक सब्जेक्ट के लिए, और उसी कॉपी के अंदर तुम्हारे उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के डाउट्स वगैरह, रिवाइज वगैरह सब कुछ रहने ही चाहिए। तो हमेशा याद रखो, एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी, 2-3 कॉपीज करके यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ओके, अच्छा। देन अभी देखो, देन आता है अब हमारा नंबर 3 वाला पॉइंट, जो कि है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छा, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम इसका मतलब क्या है? देखो, तुमने नॉर्मली देखा होगा जब कोई भी स्टूडेंट अपना नोट्स बनाता है, या फिर तुम भी ऐसा करते ही होगे, मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बताना कि जब कभी भी क्या तुम मतलब कि अपना नोट्स बनाते हो, वहां पे अगर तुम्हें किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है कि उसका डिफाइन को लिखना होता है, वहां पे तुम क्या करते हो? बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसी डेफिनेशन को लाके पुट कर देते हो अपने नोट्स के अंदर। ऐसा करते हो या फिर नहीं? अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो के साथ बताओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है, जिसके लिए मैंने ये नंबर 3 वाला पॉइंट मैंने बनाया है। लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी कि नोट्स का मतलब ये होता है कि तुम जो समझे हो, मान लो कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, इस तरह का है कि कोई भी वर्ड है, तुम उस वर्ड को क्या समझे हो उसको अपने लैंग्वेज में लिखना होता है, उसको कहा जाता है नोट्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम सिंपली बुक से उठाते हैं, नोट्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नोट एक तरह का बुक ही बन गया। क्योंकि नोट्स के अंदर हमने बुक्स के सारे वर्ड्स तो यूज कर लिए ना, तो अब ये नोट्स कहाँ पे रहा? ये तो हमारा बुक बन गया। तो जिसकी वजह से ये नोट्स हमें एग्जाम के दौरान कुछ काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब बुक्स देखते हो तो बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ होता है, नोट्स के अंदर वही लिखा हुआ होता है, तो भाई फायदा क्या हुआ? समझोगे कहाँ से? इसीलिए तुम जो सोचते हो यानी कि जो समझा बुक्स के अंदर से, उस डेफिनेशन को अपने लैंग्वेज में लिखो,
चाहे तो इंग्लिश में लिखो, चाहे तो हिंदी में लिखो, पंजाबी में, मराठी में, उड़िया में, तुम्हारी मर्जी, किसी भी लैंग्वेज में लिखो। जिस लैंग्वेज को तुम अचानक से देखते ही समझ पाते हो, अच्छे से समझ पाओगे, उसी लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है। इसीलिए मैंने कहा लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होता है बहुत ज्यादा मतलब कि डिफिकल्ट होता है, यानी कि इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज को तुम अपने हिसाब से रखो, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे पास रहेंगे। तो ये हंसने की मतलब कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। अरे भाई कुछ नहीं होगा, नोट्स इसी तरह से ही बनाया जाता है ताकि एग्जाम के टाइम में तुम जो छोटे छोटे तुमने जो अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज किया होगा उसको पढ़ के तुम उसे सॉल्व कर पाओ, यानी कि समझ पाओ। नोट्स हम इसीलिए ही बनाते हैं। तो ये तो हो गया नंबर 3 वाला पॉइंट। देन अभी हम देखेंगे नंबर 4 वाला, जो कि है कहाँ पर बनाए नोट्स। स्कूल में बनाए, ट्यूशन में बनाए, घर में बैठ के अकेले में बनाए, नोट्स बनाए तो बनाए कहाँ पे। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझो। जिस तरह से मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, अगर उस तरह से तुम नोट्स बनाते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम्स की तुम्हारी बचत होगी, बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, उसके साथ तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। कैसे करना है देखो, स्कूल में जब तुम पढ़ते हो, कोई एक चैप्टर को पढ़ाया जाता है, वहां पे टीचर क्या करते हैं, उस चैप्टर को समझाते हैं और साइड में उसके मेन चीजें लिखते हुए जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जब स्कूल में क्लास चल रहा होगा उसी टाइम के दौरान ही तुम्हें यहाँ पे नोट्स को बनाने हैं। ये होता है सबसे पहले। देन अभी फिर क्या करना है, अच्छा अब तुम चले जाओगे कोचिंग में। जब कोचिंग में वहां पे क्या होगा, उसी चैप्टर का समझाया जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, उसी नोट्स को पकड़ के बैठना है और देखना है टीचर उसमें से क्या क्या समझा रहे हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो तुम्हें उस नोट्स के अंदर साइड में लिख लेना है। तो इस तरह से क्या हुआ, स्कूल में तुमने नोट्स बनाया, कोचिंग में तुम्हारा रिवीजन हो गया कि वो नोट्स में जो जो लिखा है तुम्हारा वहीं पे कोचिंग में रिवीजन हो गया। फिर तुम्हारा घर आके तुम्हारे पास टाइम बच गया। क्यों, नोट्स तो तुम्हें अभी बनाने नहीं है क्योंकि तुमने स्कूल में बना लिया, कोचिंग में तुम्हें रिवीजन भी कर लिया, तो घर में अभी रिवीजन तो चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से तुम अपने स्कूल और कोचिंग का यूज ही करके अपने नोट्स को बना सकते हो, उसके साथ रिवाइज भी कर सकते हो और उसके साथ चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा नोट्स सही बना है या फिर नहीं। इस तरह से अगर तुम अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, हाँ मुझे पता है कि स्कूल में लिखते टाइम, नोट्स वगैरह लिखते टाइम तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, टाइम से खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई तुम्हें ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो ना, 9-10 क्लास में, 8-9-10 में आ चुके हो, तो अभी अगर इसी को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई कब करोगे। कॉलेज के टाइम में तो ये सब होना नामुमकिन है। अभी से तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लास के दौरान तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेगा और ये सबसे अच्छी चीज होती है। देन हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले, हैंडराइटिंग गुड और नॉर्मल। जो कि सभी बच्चे कहते हैं कि मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ, अपने हैंडराइटिंग को मैं क्या करता हूँ, अच्छे से अच्छा बनाता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मेरा नोट्स देखेगा उसको पता चलेगा वाह क्या नोट्स बनाए हैं, इस तरह से उसको पता चलेगा। तो मैं अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग यहाँ पे यूज करता हूँ, जो कि सबसे बड़ी गलती है तुम लोग। कभी भी नोट्स को बनाते टाइम तुम्हें हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना कि मैं अच्छे से अच्छा हैंडराइटिंग लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नॉर्मल हैंडराइटिंग जैसा है, जिससे तुम खुद पढ़ सकते हो, उसी हैंडराइटिंग से लिखो। इससे क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा टाइम सेव होगा, ये चीज याद रखो। क्योंकि अगर तुम गुड हैंडराइटिंग यानी कि अच्छे से अच्छा हैंडराइटिंग लिखने जाओगे तो वहां पे तुम्हें आधा घंटा 45 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, क्योंकि जब तुम अच्छा हैंडराइटिंग बनाते हो वहां पे टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है लिखने में। तो टाइम अगर बचाना है तो सिंपल अपने नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो। अरे भाई ये नोट्स तो तुम्हारे पास ही रहेंगे ना, थोड़ी ना तुम इसे कहीं पे बेचने जा रहे हो, जो कोई देख लेगा बताएगा अरे अरे कितना गंदा हैंडराइटिंग है, ची 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 ची, ऐसा थोड़ी ना कोई बताएगा। ये नोट्स तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों अच्छे हैंडराइटिंग के पीछे पड़े हो नोट्स को बनाते टाइम,
अपना नॉर्मल हैंडराइटिंग जैसा है उसी से बनाओ, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, एग्जाम के टाइम में तुम उसे पढ़ के अपने लिए यूटिलाइज भी कर पाओगे। तो इसी हैंडराइटिंग से रिलेटेड मैं एक और पॉइंट भी तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बट नॉट इन द लिस्ट, जो कि है डिजाइनिंग। इसको याद रखो, डिजाइनिंग। तुम भी ऐसा ही करते होगे, मैं पूरा मतलब कि पक्का श्योर हूँ तुम भी ऐसा ही करते होगे। जब कभी तुम नोट्स बनाते हो वहां पे क्या करते हो, ब्लू कलर के पेन से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइट करूंगा, रेड कलर के पेन से मैं डेट लिखूंगा। ये सब मतलब कि फालतू की चीजें तुम करते हो ना। ये सर नो में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चुप के चले जाओगे पता नहीं चलेगा, ऐसा मत समझना कि मैं पता नहीं चलेगा चुप के चले गए, बिल्कुल नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि तुम ये फालतू की चीजें करते हो या फिर नहीं। डिजाइन बनाना, फूल वगैरह बनाना नोट्स के ऊपर, उसको अलग अलग कलर से रखना, रिबन लगाना उसके ऊपर, उसको बाइंडिंग करके अच्छे से रखना। अरे भाई वो नोट्स तुम्हें कहीं पे जाके बाहर बेचना नहीं है, ना तो अमेजोन के ऊपर ना तो फ्लिपकार्ट के ऊपर। तुम्हें ये नोट्स रखने हैं अपने पास, अपने घर के अंदर, अपने बैग के अंदर, ताकि एग्जाम के टाइम में जब तुम्हें कोई भी चीज के ऊपर डाउट्स हो, किसी भी चीज के ऊपर तुम्हें रिवाइज करना हो, तब ये नोट्स तुम्हारी मदद कर सके। इसीलिए नोट्स बना रहे हो। तो वहां पे तुम्हें इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स, तरह तरह के रिबन्स, तरह तरह के डिजाइन, ये सब चीजें करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में जो नोट्स का यूज होने वाला है उसके अंदर लिखा हुआ जो तुम्हारा पढ़ाई होगा वही तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। ये चीज को हमेशा याद रखो कि ये फालतू चीजें करके अच्छा अच्छा हैंडराइटिंग, अच्छे अच्छे डिजाइन, अच्छा अच्छा कवर अप करना, ये सब करना भाई बंद करो। इससे तुम्हारा टाइम लॉस हो रहा है। तुम अभी बड़े हो चुके हो, जितना हो सके कहाँ मतलब कि जहां पर से भी हो सके अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करो। तभी जाके तुमने जो सोच के रखा है कि नहीं इस बार तो मैं एनुअल एग्जाम में 90% 95% लाके रहूंगा, इस चीज को अगर कवर अप करना है देन यू हैव टू सेव योर टाइम। तुम्हें अपने टाइम को सेव करना ही पड़ेगा। तो चलो ये थी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जिसकी वजह से बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और उनको पता ही नहीं होता कि नोट्स बनाते कैसे हैं। अगर इन चीज को तुम अभी अच्छे से समझ चुके हो तो अब तुम अपना नोट्स खुद से बना पाओगे और चाहे तो किसी दूसरे बच्चे को भी दे पाओगे, ले भाई देख नोट्स ऐसे बनाते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखो अपने लिखे हुए नोट्स को पढ़ के जितना तुम्हारा डाउट्स क्लियर होगा, जितना रिवाइज होगा, दूसरे बच्चों के नोट्स को पढ़ के उतने तुम्हारे डाउट्स कभी क्लियर नहीं होंगे। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो कि अपने ही नोट्स से तुम्हें पढ़ना है और उस नोट्स को अपने से खुद से ही बनाओ। क्योंकि जब तुम नोट्स बनाने बैठते हो तो लिखते टाइम, ये तो तुम्हें भी पता ही है कि जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा हमारे ब्रेन के अंदर याद रहता है। तो इसीलिए जब तुम नोट्स को बना रहे होगे तो वहां पर कुछ कुछ चीजें तुम्हारे ब्रेन के अंदर हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नोट्स को खुद से ही बनाओ, ताकि एग्जाम में जो तुम अपने देख चुके हो 90% 95% तुम्हें स्कोर करना है तो कैसे होगा, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़कर ही होगा। किसी दूसरे के, किसी टॉपर के नोट्स को पढ़ लोगे तुम्हें हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है। तुम्हें बस सिंपल अपने किसी भी एक मित्र के साथ इस वाले वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी पता चल सके कि भाई ऑनलाइन से जो तू नोट्स डाउनलोड करता है उससे अच्छा ये है तू अपने हाथ से ही अपने लिए नोट्स को बना ले। और हाँ, जाते जाते एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, बिलीव इन यू द मैजिक विल हैपन।